आज हम यहाँ पे आए थे पाकिस्तान के फ़्लड के लिए थोड़ा सा फ़ंड्स जो भी हम इकट्ठे कर सकते हैं सरी जामे मस्जिद से, तो हमने एफ़र्ट की। शॉर्ट टाइम में हमें बताया गया, तो साजिद भाई और आप और अब जितने भी साथी थे वहाँ पे आ गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की रहमत से हमने $782 इस मस्जिद से आज इकट्ठे किए हैं पाकिस्तान के फ़्लड रिलीफ के लिए। अभी दूसरा जुम्मा होगा इंशाल्लाह, उस दूसरे जुम्मे में भी हम लोग यहाँ हैं और उस दूसरे जुम्मे में भी कुछ और भी जो भी मतलब चंदा मिलेगा तो इंशाल्लाह हमारा गोल जो है वो अचीव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा भाई, क्या इरादा क्या है? आपको कोई फंड रेजिंग डिनर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान हाउस में मैंने सबको SMS भी किया है अपने सारे साथियों को, और ये पाकिस्तान हाउस में है अक्टूबर 23 6:30 PM और वेन्यू है पाकिस्तान हाउस, और शाम में 6:30 बजे। क्या हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान के लिए फ़ंड रेजिंग डिनर कर रहे हैं और हमने सबको दावत दी है कि वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। हमने 320 टिकट्स प्रिंट किए हैं और टिकट की कॉस्ट थी $20 और वो टोटल बनते हैं $6,400। उसके अलावा हम टच कर रहे हैं अपने जितने भी साथी हैं, भाई हैं पाकिस्तानी जो दर्द रखते हैं, और बहुत सौ ने तो किया हुआ है ऑलरेडी जिनको रीच आउट किया है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह करने के बावजूद भी वो हेल्प कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो जो पैसे ये सेकंड फेज़ से भी आएंगे उसमें शामिल होंगे, और थर्ड फेज़ होगा कि जिस दिन हम फ़ंड रेजिंग डिनर कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत से वहाँ पे जो भी इकट्ठा होगा वो सारे पैसे अकोमोलेट करके सबके सामने कैमरा की नज़र में टोटल बता दें कि इतने हुए हैं, और हम थ्रू यहाँ पे जितने हमारे भाई हैं शायद बेस्ट करेंसी एक्सचेंज का राउट यूज़ करते हुए इमरान खान फाउंडेशन जो पाकिस्तान में है उसके फ़ंड में जो फ्लड में काम कर रही है वहाँ पे डिपॉज़िट करा देंगे। तो जो भी छोटी मोटी एफ़र्ट है, जैसे अल्लाह का हुक्म है कुरान करीम में, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, यानी नेकी और तक़वा काम में तावन करें। और दूसरी जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन फिर भी ये बड़ा बुरा डिसास्टर है, तो जो भी हम हिस्सा डाल सकते हैं, छोटी मोटी एफ़र्ट कर सकते हैं, लेट्स बी टुगेदर। एंड मैसेज डिफरेंट फ्रेंड्स तक जाएगा, जो मुझे अभी ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं काफ़ी साथियों तक जा रहा हूँ। तो मैं आई एम नॉट मेंशनिंग एनी नेम, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये PCA PCCA इमरान खान जितने भी लोग हैं, हम एज ए कम्यूनिटी जितने मुसलमान हैं हम उसमें शामिल हैं। हम में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए ऐसे कामों के लिए। तो वही दरख्वास्त करता हूँ कि सारे भाई इस काज में शामिल हों, ये अल्लाह का काज है और उसमें शामिल हो, और हम सब सारे जो भी इकट्ठा हो वो एटलीस्ट हमारा थोड़ा बहुत शेयर तो उस नेक काम में डलें। और जिस किसी भाई को भी किसी को भी अगर पाकिस्तान फ़ंड के लिए आकर के रेस्टोरेंट में पैसे देने हैं तो पकवान रेस्टोरेंट पर आकर के फ़ंड जमा करवा सकते हैं, और बाकायदा उसकी मैं रसीद भी दूंगा लिख करके, और इंशाल्लाह वो जितना भी काउंट होगा वो सब इस नेक पकवान रेस्टोरेंट का एड्रेस है 124 स्ट्रीट और 82 एवेन्यू सरी, उसके कॉर्नर पे है पकवान रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे साजिद भाई को भी मिल सकते हैं या मुझे भी कॉल कर लें। तो इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी सबकी नज़रों के सामने जो भी फंड्स एकमुलेट होंगे कैमरा की नज़र में आपके सामने वो अनाउंस करके अगले ही दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इमरान खान फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करा देंगे। जितनी भी टिकटें इंशाल्लाह बिकेंगी, क्योंकि हमारा गोल है कि हमने वो टिकट वापस नहीं लेने हैं। हमने जितने साथियों को दिए हैं वो साथी हमें उसके पैसे देंगे, और वो 6000 के करीब उसकी अमाउंट बनता है, 6400 प्लस जो वो 6400 के अलावा जो इसकी जो कॉस्ट है, जैसे कि जो आदमी भी इसमें कोई एफर्ट डाल रहा है वो कोई चीज़ पैसे नहीं, जैसे कि खाना कई 3-4 रेस्टोरेंट्स की तरफ से आ रहा है, उसका भी जो है वो एक जो उसमें जी अपना पकवान रेस्टोरेंट गुलबर्ग की तरफ से, अलमदीना की तरफ से, और एक मेरा ख्याल से एक आध और रेस्टोरेंट को हम रीच करें उनकी तरफ से, तो जितना भी खाना आएगा। अली मिर्ज़ा जो हैं वो चने दे रहे हैं, साजिद भाई हमें गोश्त और चावल पका के दे रहे हैं, वकार खान चावल प्रोवाइड कर रहा है, हमारी एक बहन है सिस्टर गौसिया वो सारे नान प्रोवाइड कर रही हैं, खीर हमें अलमदीना से आ रही है, सैलड और रायता और जो जितना भी कुकिंग टाइम है वो साजिद भाई स्पेंड करेंगे। इवन इन्होंने ऑफ़र किया कि अगर मीट कम पड़ जाता है, और उसके अलावा मीट के लिए हमें गुलबर्ग और ज़बीहा हलाल फूड, और 2 हमारे और साथी हैं, मैंने हारून ख़ान और नवीद भाई को भी कहा कि हमें जो मीट में हेल्प करें, तो दोनों ने हमें कहा कि इंशाल्लाह ज़रूर करें। तो जैसा कि वो जितनी भी वो कॉस्ट हमें किसी को देंगे नहीं, वो सारी की सारी जितना भी है वो डोनेशन के तौर पे आएगा, और हम इस फंड में जितना भी पैसा जो आएगा वो 100% जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होगा। वो ये नहीं होगा कि हम मीट के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं या खाने के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं, सब चीज़ डोनेशन के तौर पर आएगी। तो सो फार मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इस मस्जिद से आलमोस्ट हमें इंशाल्लाह आज के दिन $1000 के करीब इकट्ठा हो जाना चाहिए। 700 कुछ 750 मेरे हाथ में है, और दूसरी जमात भी होगी, दूसरी जमात के बाद और पैसे भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो हमारे पास भी इन हैंड माशाल्लाह अभी हमारा 1 हफ़्ता भी बाकी है और 1.5 हफ़्ता इस कॉज में भी बाकी है, उस कॉज के अंदर हम और भी लगे हुए हैं। तो इस वक्त हमारे हाथ में $8000 ऑलरेडी आ चुके हैं।
और इंशाल्लाह जैसे कि हमारी, अगर हमने अभी इतनी एफ़र्ट नहीं की और हमारे चंद साथी अगर हमारे साथ और मिल जाएं और हम सब मिलकर के इज्तिमाई एफ़र्ट करें, तो हमारे गोल ईज़िली, जो हमने जिस दिन बैठ कर के बात की थी कि अब एटलीस्ट 25 और 30 तक जाना चाहिए, तो इंशाल्लाह। इतना बुरा डिसास्टर सिंध में आया हुआ है, ना लोगों के पास जो खुले छत में बैठे हुए हैं, फूड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बीमारियां हैं। तो इफ़ वी लुक एट दोज थिंग्स कि हम यहाँ पे रहते हुए हर चीज़ अल्लाह ने हमें दी हुई है, और हम अपनी जेब से अगर सिर्फ चंद दिन का खाना उनको प्रोवाइड कर दें तो अल्लाह विल हेल्प एवरीवन। और जैसे साजिद भाई ने वेल एक्सप्लेन कर दिया कि इवेंट को जैसे स्पॉन्सर हो रहा है, और इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि इसमें ज़ीरो कॉस्ट है, कहीं से हम $1 भी नहीं खर्च कर रहे, जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं 100% विल गो टू पाकिस्तान। 70 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो रोड पर सो रहे हैं, रोडों पर 70 लाख सिंध के अंदर। क्योंकि मैं ख़ुद सिंध से, मेरा ताल्लुक़ है कराची से, और सिंध के जितने भी ये शहर, बदीन, संगर, गागड़ और अपना कहते हैं सखर, जितने इलाके, इन सब इलाकों में मैं हॉकी खेलता रहा हूँ। बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ये बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका है। इसका आप ये लगाएँ कि जितनी भी फसलें थी, कोई फसल नहीं है वहाँ पर इस वक्त, और यहाँ तक जितना लोगों के पास जानवर मवेशी था उनका सब का सब वो ख़त्म हो गया है। तो लोग इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं, और अब तक तो मेरे ख्याल से, जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक जो पिछली दफ़ा के फ्लड के लोग ही वो अपने घरों को वापस नहीं जा सकते थे, तो इस दफ़ा के फ्लड की वजह से अब आलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है मेरे ख्याल से रोडों पर हैं, और वो इस वक्त, और 50% लोग जो है उनके पास कोई सोने के लिए छत नहीं है, बच्चे हैं जो कि बीमारियाँ आ रही हैं। इस वक्त मुझे शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को 99% टाइम दे रहा है, और जो कि फ्लड विक्टिम्स को मेरा नहीं ख्याल को वो ज़रा भी टाइम दे रहा है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक हम एक पैसा भी जमा नहीं कर सकेंगे और ना ही उनकी मदद कर सकेंगे। जैसा कि मैं उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कराची रेलवे स्टेशन से मेरे ख्याल से 4 गाड़ियाँ पूरी की पूरी 18 के 18 बोगियाँ भर करके ज़लज़ला की इमदाद के लिए गई थी। क्यों इसलिए गई थी कि उस वक्त टीवी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक वो मंज़र दिखाए जा रहे थे, लोगों को उजागर किया जा रहा था। मगर ये इतना बड़ा फ्लड और इतना बड़ा डिज़ास्टर है जिसके बारे में हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है और वो कुछ नहीं दिखा रहा, और उनकी बेहिस्सी की वजह से जो है वो जो लोग इस वक्त रोड पर बैठे हुए हैं वो अब भी बैठे हुए हैं, और उनकी बेहिस्सी जब तक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये $30,000 और $35,000 कुछ भी नहीं है, ये अरबों रुपए का जो है नुकसान है। और ये हम पाकिस्तानी और मुट्ठी भर पाकिस्तानी से लिए हल होगा। ये जब पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान मिलकर करके इसकी कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह वो जब मिल कर सकता है जब ये मीडिया भी हमारे साथ हो। ये पॉलिटिशियंस के और अपने रेटिंग के चक्कर और एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं, जब तक ये इससे बाहर नहीं आएंगे पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। तो हम मीडिया को भी ये बावर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खासकर मीडिया को, कि पाकिस्तान के अंदर रह करके इस कॉज को हाईलाइट करें कि लोगों को पता लगे कि एक्चुअली ज़रूरत कहाँ है, और लोगों को उजागर। हर बार दूसरों के पास पहले चले जाते हैं, पहले हम खुद डोनेट करें। और मैं सबसे आई हम्बली रिक्वेस्ट, जी पाकिस्तानी कैनेडियन, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरी पाकिस्तानी हु इज़ लिविंग इन कैनेडा एंड लोकल कम्युनिटी ऑफ लोअर मेनलैंड, इस दर्द को फील करें जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस कर्ब से गुजर रहे हैं। तो लेट्स हेल्प, एटलीस्ट डू समथिंग फॉर अ गुड काज। और अल्लाह, मैं ये यकीन दिलाता हूँ सबको कि अल्लाह जो अच्छा अमल है उसको हकारत नहीं जाने देता। आप एक सेंट भी खर्च करेंगे अच्छी नीयत से तो अल्लाह आप उसको रिवार्ड देगा। एंड लेट्स बी टुगेदर एंड डू समथिंग गुड फॉर द पाकिस्तानी फ्लड विक्टिम्स। कैनेडियन मिल करके इसकी हेल्प करें, पाकिस्तानी कैनेडियन तो हैं ही, हम सब कैनेडियन मिल करके इस कॉज की हेल्प करें। और अगर हमारे खिलाफ या हमारे कुछ लोगों के ऊपर कोई खदशात हैं तो हमें उनके पास जाकर इस खदशात को दूर करना चाहिए। आखिरकार हम सब एक नेक कॉज के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम उनको साथ मिला लें तो जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाली बात है। वो अक्टूबर 23 को 6:30 PM पाकिस्तान हाउस में 88 एवेन्यू और 120 स्ट्रीट के कॉर्नर पे है पाकिस्तान हाउस। और प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।